होता है। देखो, इंसर्ट में पिक्चर इंसर्ट में पिक्चर ऑप्शन बताने जा रहे हैं। पिक्चर में क्लिक करोगे, पिक्चर में क्लिक करते ही ये डायलॉग बॉक्स आएगा इंसर्ट पिक्चर का। अब आपको मालूम होना चाहिए फोटो आपकी कहाँ पड़ी है। डी में गए, डी में जाने के बाद वॉलपेपर में डबल क्लिक किया। वॉलपेपर में डबल क्लिक करने के बाद इतनी सारी फोटोज आ रही हैं, उसमें से हमने किसी एक में डबल क्लिक किया और फोटो में क्लिक कर क्या कर दिया, इंसर्ट कर दिया। ठीक है, तो हमारी फोटो यहाँ पे आ जाएगी। अब इस फोटो का साइज क्या करना है, छोटा करना है। ठीक है, इस फोटो का साइज छोटा करने के लिए हम क्या काम करेंगे, देखो यहाँ पे फॉर्मेट आता है। फॉर्मेट में देखो यहाँ पर आपका साइज दिया गया है, दे रखा है साइज। तो यहाँ से भी साइज छोटा कर सकते हैं, नहीं तो आप यहाँ पर देखो ये नोड आ रहे हैं कि कॉर्नर, ये नोड से आप इसको पकड़ क्या कर सकते हो, ऐसे छोटा कर सकते हो। आगे समझ में, तो आप इसको ऐसे छोटा कर लोगे जितना है। और नहीं तो यहाँ से इससे हाइट को कम करोगे, कम होगी, और हाइट बढ़ाओगे तो बढ़ेगी। कहाँ जा रहे हो, इतनी जल्दी आ जा रहे हो? खाने नहीं लाए, नहीं लाए क्या, लाए हो? खाएं क्या, इतनी जल्दी क्यों जा रहे हो? ये समझ में आया आपको? ठीक है, तो ये एक है कि यहीं से कम ज्यादा कर सकते हो। ठीक है, और दूसरा है कि आप यहाँ से कम ज्यादा कर लोगे। देखो हम लोग क्या कर रहे हैं, हाइट बढ़ा रहे हैं तो अपने आप चौड़ाई भी बढ़ रही है। ठीक है, और चौड़ाई को घटा रहे हैं तो अपने आप हाइट भी क्या हो रही है, कम हो रही है। आगे समझ में, तो हम एक चीज घटाते बढ़ाते हैं, दूसरी चीज अपने आप कम ज्यादा होती है। ठीक है, ऐसा क्यों होता है ये हम आपको बाद में बताएंगे। ये साइज बढ़ाना घटाना आ गया। ठीक है, उसके बाद देखो यहाँ पे आता है तुम्हारा कौन सा, क्रॉप। क्रॉप फोटो को काटता है, तो इसमें क्रॉप में क्लिक किया। क्रॉप में क्लिक करने के बाद जितना फोटो क्रॉप करनी उतना यहाँ से क्या कर लो, आ गया, तो उतनी फोटो क्या हो जाएगी, कट जाएगी। और फिर क्रॉप टूल हटाना है, इसमें क्लिक कर देंगे तो क्रॉप टूल हट जाएगी। आ गया समझ? ठीक है, डिलीट कर देते हैं इसको, दोबारा फोटो लेके आते हैं। इंसर्ट में गए, इंसर्ट जाने के बाद पिक्चर में गए, पिक्चर में जाने के बाद फोटो में क्लिक करके इंसर्ट कर लिए। ठीक है, फिर अगला नंबर देखो, यहाँ पे क्रॉप के बाद आता है, देखो यहाँ पे आता है एलाइन। क्या आता है, एलाइन आता है। अब देखो ये एलाइन क्या काम करता है, जैसे कि सपोज करो कैसे बहुत सारी फोटोज हैं, कंट्रोल डी से फोटो की क्या बन जाएगी, कॉपी बन जाती है। कंट्रोल डी करने से फोटो की डुप्लीकेट कॉपी बन जाती है। आगे समझ, देखो ये है। तो हमने क्या किया कि हमने देखो इन सबको शिफ्ट के साथ क्या कर लिया, शिफ्ट के साथ सेलेक्ट किया। और शिफ्ट के साथ सेलेक्ट करने के बाद अब देखो यहाँ पे आता है एलाइन, आ रहा है। एलाइन में जा करके अगर लेफ्ट में क्लिक करोगे तो सबसे लेफ्ट में कौन सी है, ये वाली है ना। तो ये बाकी जितनी भी इमेजेस हैं ये भी सारी लेफ्ट वाले के लेफ्ट में चली जाएगी। आगे समझ में, जो सबसे लेफ्ट में थी उसके लेफ्ट में सारी आ गई, लेफ्ट कॉर्नर से खड़ी हो गई आकर के। कंट्रोल जेड कर दिया, कंट्रोल जेड से क्या हो गया, वन स्टेप बैक आ गए। अब यहीं पे अगर राइट में क्लिक करोगे तो सबसे राइट में कौन ये है ना। तो ऊपर वाली जितनी भी इमेज है इसके राइट कॉर्नर पे आ जाएंगी। तो यहाँ पे राइट में क्लिक करेंगे तो सारी क्या हो गई, राइट में आ गई। फिर उसके बाद देखो कंट्रोल जेड किया, बैक आ गए। और यहाँ पे आता है सेंटर। अगर सेंटर करोगे तो सारी की सारी कहाँ पे आ जाएंगी, सेंटर किया था ना हमने, अलाइन सेंटर, सेंटर किया तो सारी की सारी कहाँ पे आई, किसके सेंटर में आई है? नहीं, सेंटर में आई, जानते हो किसके सेंटर में आई, देखो, नहीं देखो है क्या, अब देखना। ठीक है, हमने इसका सिलेक्शन किया। सिलेक्शन करने के बाद यहाँ पे लाइन पे गए, लाइन पे जाने के बाद किस में क्लिक किया, सेंटर में। तो देखो ये जो है उसके कहाँ पे आ गए, उसके सेंटर में आ गए। आ गया समझ, कंट्रोल जेड। फिर अगला नंबर देखो यहीं पे आता है टॉप। तो नीचे वाली जितनी इमेज है वो सारे टॉप के टॉप में चली जाएंगी, कंट्रोल जेड। और फिर वापस यहाँ पे आएंगी मिडिल, तो सारी कहाँ पे आ जाएंगी, बीच में आ जाएंगी, कंट्रोल जेड।
और फिर वापस देखो यहाँ पे आता है बॉटम, तो सबसे नीचे जो है ऊपर वाली सारी नीचे उसके बॉटम वाले की बॉटम लाइन में आ जाएंगी। ठीक है, तो अब ये बताओ यहाँ पर लेफ्ट सेंटर राइट टॉप मिडिल बॉटम समझ में आ गया नहीं है? आ गया। ठीक है, तो नेक्स्ट नंबर देखो यहाँ पे आता है डिस्ट्रीब्यूट हॉरिजॉन्टली और डिस्ट्रीब्यूट वर्टिकली आता है। ठीक है, ये होता है गैपिंग बराबर करने के लिए। क्या क्या बराबर करने के लिए? गैपिंग को बराबर करने के लिए। अब जैसे कि क्या है, वो इन दोनों के बीच में गैपिंग कम है और फिर ये गैपिंग ज्यादा है, फिर ये यहाँ पे गैपिंग और ज्यादा है। ये गैपिंग हम बीच क्या करना चाहते हैं? बराबर करना चाहते हैं। तो हम क्या करेंगे, शिफ्ट के साथ इन सबको क्या कर लेंगे, सेलेक्ट। और सेलेक्ट करने के बाद अलाइन पे जाएंगे और अलाइन पे जाने के बाद देखो यहाँ पे आता है डिस्ट्रीब्यूट वर्टिकली। आ रहा है ना? ये ऑप्शन देखो नहीं चल रहा है ना। तो ये क्या होता है कि फोटो में ये ऑप्शन नहीं चलता। किसमें? फोटो अगर होगी तो वो फोटो में नहीं चलता है। अगर हम इसको हम किसी शेप के अंदर लगा दें, अब चलेगा? अब भी नहीं चल रहा है। शेप ले आते हैं, आपको शेप ला करके बता देते हैं। शेप लाए यहाँ पे कोई, ये शेप है, इसकी कंट्रोल डी करके डुप्लीकेट कॉपी बना ली, कंट्रोल डी किया, कंट्रोल डी किया, कंट्रोल डी किया, कंट्रोल डी किया, तो ये हमने इसकी कई सारी क्या बना ली, कॉपी बना ली। तो अब देखो इनके बीच की गैपिंग क्या करनी, बराबर करनी। किसी के बीच में कम, किसी के बीच में ज्यादा गैपिंग है, तो हमने इन सबको क्या कर लिया, सेलेक्ट कर लिया। और सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे लाइन पे जा करके वर्टिकल में क्लिक करोगे, तो वर्टिकल में क्लिक करने के बाद देखो ये गैपिंग क्या हो गई, बराबर हो गई। ठीक है, कंट्रोल जेड। और इसी तरीके से अगर हमने ऑब्जेक्ट ऐसे रखे हुए हैं, अब देखो ये गैपिंग ज्यादा कम है, ये ज्यादा है, ये और ज्यादा है। हमने क्या किया कि हमने इन सबको क्या कर लिया, सेलेक्ट कर लिया। और सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे हॉरिजॉन्टल में क्लिक करेंगे, तो हॉरिजॉन्टल में क्लिक करने के बाद देखो बीच की गैपिंग क्या हो गई, बराबर हो गई। ठीक है, फिर उसके बाद देखो यहीं पे आता है अलाइन पे, तो यहाँ पे देखो आता है यहाँ पे अलाइन टू पेज। क्या आता है? अलाइन टू पेज आता है। देखो ये अलाइन टू पेज का क्या मतलब होता है, जैसे कि अभी हम लोगों ने लेफ्ट सेंटर राइट कर रहे थे, तो हमने क्या काम किया कि हमने इन सबको क्या कर लिया, सिलेक्ट। और सिलेक्ट करने के बाद अब यहाँ पे फॉर्मेट पे जाएंगे, अलाइन पे जाएंगे, अलाइन पे जाने के बाद लेफ्ट करेंगे, तो सबसे लेफ्ट में कौन सा, ये वाला ऑब्जेक्ट है ना? तो ये जितने भी नीचे वाले ऑब्जेक्ट हैं, इस लेफ्ट वाले ऑब्जेक्ट के लेफ्ट वाली लाइन में आके खड़े हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन अगर हमने यहाँ पर इसमें क्लिक किया, किसमें, अलाइन टू पेज में क्लिक किया, अभी कौन सा ऑप्शन ऑन है, अलाइन टू सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट ऑन है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि जो सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट होंगे उन्हीं के अकॉर्डिंग वो लेफ्ट सेंटर राइट करेगा। ठीक है, यानी उन्हीं में से लेफ्ट में ले आएगा, उन्हीं के सेंटर में ले जाएगा। लेकिन अगर अलाइन टू पेज में क्लिक करोगे, तो अब अगर यहाँ पे लेफ्ट करोगे तो पेज के कहाँ ले जाएगा, लेफ्ट में ले जाएगा। कंट्रोल जेड। अगर यहाँ पे टॉप करोगे तो पेज के कहाँ पे ले जाएगा, टॉप पे ले जाएगा, कंट्रोल जेड। अगर राइट करोगे तो पेज के कहाँ पे ले जाएगा, राइट में ले जाएगा। आ गया समझ में? ठीक है, और इसी तरीके से अगर यहाँ पे आप सेंटर करोगे, तो सेंटर करने से कहाँ पे, पेज के सेंटर में ले आएगा, कंट्रोल जेड। और अगर यहाँ पे आप मिडिल करोगे, तो मिडिल करने से कहाँ पर, पेज के बीच में ले आएगा। आ गया समझ में? तो इस तरीके से अगर आपने यहाँ पर किसका यूज किया है, सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट का, है ना? अगर सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट में आपने क्लिक करके रखा है, अब अगर लेफ्ट सेंटर राइट टॉप मिडिल बॉटम करते हो, तो ये किसके हिसाब से होगा, ऑब्जेक्ट के हिसाब से। यानी कि जो सबसे टॉप में होगा, ये सारे ऑब्जेक्ट उसके टॉप में चले जाएंगे। अगर बॉटम करेंगे, तो जो सबसे नीचे होगा, ऊपर वाले सारे ऑब्जेक्ट बॉटम वाले की लाइन पे आ जाएंगे। ठीक है, तो ये ऑब्जेक्ट में क्लिक करने पर ऑब्जेक्ट के हिसाब से चलेगा, और पेज में क्लिक करने पर पेज के हिसाब से चलेगा। फिर देखो यहाँ पे आता है मार्जिन। मार्जिन क्या होता है, ये आप लोग देख रहे हो कि इतना मार्जिन छूटा हुआ है, लेफ्ट साइड से इतना मार्जिन छूटा है, राइट साइड से इतना मार्जिन छूटा है, टॉप से इतना मार्जिन छूटा हुआ है, और बॉटम से भी देखो इतना स्पेस हमारा छूटा हुआ है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, मार्जिन बोलते हैं। तो अगर यहाँ पे मार्जिन के अकॉर्डिंग कर दिया, तो यहाँ पे लाइन पे गए, लाइन पे जाने के बाद हमने पेज मार्जिन में क्लिक कर दिया। अब देखो अगर हम यहाँ पे क्या काम करें, अब अगर हम यहाँ पे टॉप करें, तो देखो ये मार्जिन यहाँ पे है ना? तो मार्जिन के टॉप में आ गए।
ठीक है, मार्जिन के कहाँ पे आ गए, टॉप पे आ गए, कंट्रोल जेड। और फिर वापस देखो यहाँ पे हमने क्या काम किया, यहाँ पे हमने बोल दिया बॉटम, तो बॉटम करने पर देखो कहाँ पे आ गए, मार्जिन जहाँ पे खत्म होता है वहां पे आ गए, ठीक है, कंट्रोल जेड। तो अब ये तीनों ऑप्शन समझ में आया कि नहीं है। अगर पेज करोगे तो पेज के हिसाब से लेफ्ट सेंटर राइट करेगा, अगर ये मार्जिन करोगे तो ये मार्जिन के हिसाब से लेफ्ट सेंटर राइट करेगा, अगर सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट करोगे तो सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट के हिसाब से लेफ्ट सेंटर राइट करेगा, ठीक है। अब देखो जैसे कि हमको यहाँ पर क्या करना है, इनके बीच की दूरी बराबर करनी है। वही मान लेते हैं तीन ऑब्जेक्ट हैं और इनके बीच की दूरी हम क्या करना चाहते हैं, बराबर करना चाहते हैं। तो हमने क्या किया, हमने इन तीनों का सिलेक्शन किया, तीनों का सिलेक्शन करने के बाद यहाँ पे गए, अलाइन टू सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट में क्लिक किया, और फिर यहाँ पे हमने डिस्ट्रीब्यूट हॉरिजॉन्टल कर दिया। तो देखो केवल इतने में दूरी क्या हुई, बराबर हुई, केवल इन इन तीनों के बीच में दूरी बराबर हुई। अब बाकी पेज को क्या कर दिया, छोड़ दिया। तो देखो पेज में यहाँ पर दूरी कम है और यहाँ पर दूरी क्या है, ज्यादा है। अगर यहाँ पे हम अलाइन टू पेज में क्लिक करके अब अगर यहाँ पे हम डिस्ट्रीब्यूट हॉरिजॉन्टली करेंगे तो अब देखो पेज को भी उसमें शामिल कर लेगा। तो देखो जितनी गैपिंग यहाँ पे उतनी गैपिंग यहाँ पे, उतनी गैपिंग यहाँ पे उतनी गैपिंग यहाँ पे, ठीक है। अब जैसे कि हमने क्या किया, देखो हमने ऐसे ऑब्जेक्ट रखे, अब हमने इन सबको क्या किया, सिलेक्ट, हमको दूरी बराबर करनी है। तो दूरी बराबर करने के लिए हमने हमको किस में क्लिक करना है, वर्टिकल में। लेकिन हमने क्या सिलेक्ट करके रखा, ऑब्जेक्ट, तो केवल इन्हीं के बीच में दूरी बराबर करेगा। तो यहाँ पे हमने वर्टिकल किया तो देखो इनके बीच की दूरी क्या हो गई, बराबर हो गई। लेकिन हम चाहते हैं पेज को भी उसमें शामिल करना चाहते हैं, तो फिर यहाँ पे पहले अलाइन टू पेज में क्लिक करेंगे और फिर यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट वर्टिकली में क्लिक करेंगे तो पेज को भी शामिल कर लेगा। तो इसमें क्या होगा, जितनी गैपिंग यहाँ उतनी गैपिंग यहाँ, उतनी गैपिंग यहाँ और उतनी गैपिंग यहाँ पे, आ गया समझ। तो ये था आपका कौन सा, अलाइन ऑप्शन। फिर देखो यहाँ पे व्यू ग्रिड लाइन में क्लिक करोगे तो ये ग्रिड लाइन आने लगेंगी, और यहाँ पर व्यू ग्रिड लाइन को ऑफ करोगे, ग्रिड लाइन चली जाएंगी। फिर उसके बाद देखो यहाँ पे आता है तुम्हारा ग्रुप आता है। अगर चाहे तो इन सबको एक साथ जोड़ना चाहते हो, ग्रुप करना चाहते हो, तो सबको क्या कर लो, सबको सेलेक्ट, और सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे ग्रुप में क्लिक करोगे, सारे क्या हो गए, सारे जुड़ गए। अलग अलग करना चाहते हो तो वापस यहीं पे ग्रुप में जाओगे, अनग्रुप कर दोगे। तो अब ये अभी तो क्या है, एक साथ जा रहे हैं क्योंकि सारे सिलेक्ट हैं। पहले सिलेक्शन हटा लो तो अब देखो ये क्या हो गए, अलग अलग हो गए। और अगर री ग्रुप में क्लिक करोगे, री ग्रुप में तक दोबारा उन्हीं ग्रुप कर दो जिनको हमने ग्रुप करके रखा है, ठीक है। हटाना है तो यहाँ से अनग्रुप कर दोगे। उसके बाद देखो यहाँ पे रोटेट ऑप्शन आता है, तो इंसर्ट में गए, उसके बाद यहाँ पर देखो रोटेट ऑप्शन आता है। तो रोटेट में देखो 90 डिग्री राइट, तो अगर 90 डिग्री राइट में क्लिक करो तो 90 डिग्री राइट साइड रोटेट हो जाएगी। लेकिन अगर 90 डिग्री लेफ्ट में क्लिक करोगे तो लेफ्ट साइड 90 डिग्री रोटेट हो जाएगी। और फिर देखो यहाँ पे आता है फ्लिप वर्टिकल, अगर इसमें क्लिक करोगे फ्लिप वर्टिकल में पिक्चर देखो ऐसे पलट जाएगी, ठीक है। और फिर अगर यहाँ पे फ्लिप हॉरिजॉन्टल में क्लिक करोगे तो देखो अभी ये इधर का मुंह किए हुए है, लेकिन फ्लिप हॉरिजॉन्टल का यूज करोगे तो ऐसे पलट जाएगी, ठीक है। वर्टिकल में ऐसे पलट जाएगी, ऊपर से नीचे हो जाएगी, और हॉरिजॉन्टल में दाएं से बाएं पलट जाएगी, ठीक है। तो ऐसे हम लोग यहाँ पर इसको फ्लिप कर सकते हैं। फिर हाँ, इतने रखें, चलो ये लो, इतना आज का